जिनसे हमारे परिवार का बड़ा करीबी रिश्ता था, मैं भी बताऊंगा, अमित आज़ाद जी और हमारे भाई, दो भाई यहाँ पे मेरे हैं। एक मुझे आज पता चला कि मुझसे बड़े हैं, श्री के शर्मा जी और सुधीर कांत शर्मा जी। सुधीर जी के आग्रह को मैं कभी टाल नहीं पाता। प्रत्येक वर्ष वाराणसी में भी हम लोग मालवीय जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मनाई जाती है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मनाई जाती है और अन्य जगहों पे भी महामना की जयंती मनाई जाती है। आज उनकी 160वीं जयंती पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरा जन्म महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की कर्मभूमि और भारत के नव निर्माण की उनकी तपस्थली में हुआ। और मेरे लिए गौरव की भी बात है कि मेरी सारी शिक्षा दीक्षा महामना के बनाए हुए विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में हुई। मेरा परिवार बनारस का बड़ा पुराना परिवार था। 1860 में जब मालवीय जी महाराज आए और एक बहुत बड़े वकील थे वो, जैसे मोतीलाल नेहरू जी के बारे में बताया जाता है वैसा ही मालवीय जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े वकील थे। और जब वो विश्वविद्यालय बनाने की उन्होंने बात की तो हमारी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता तिलक जी महाराज, जिनके वो बड़े करीबी थे, और भी बड़े नेता जितने थे, वो उनकी हंसी उड़ाते थे कि अरे तुम वहाँ विश्वविद्यालय बनाओगे, विश्वविद्यालय कैसे बनेगा। और एक अंग्रेज जज ने ये कहा था कि ये पता नहीं मालवीय जी को क्या पागलपन सवार हो गया है कि ये जा रहे हैं विश्वविद्यालय बनवाने, जबकि आज दौलत इनके चरणों पे लौट रही है। उस सारी दौलत को ठुकरा कर वो बनारस आए और उन्होंने विश्वविद्यालय बनाने का एक बीड़ा उठाया। मन में एक उनकी भावना थी कि इसको हम पूरा करेंगे। उनकी मित्रता मेरे पर बाबा पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के पिता से, जो कि काशी के बड़े विद्वान माने जाते थे, मालवीय जी की बड़ी मित्रता थी। करीब करीब हर दूसरे तीसरे दिन वो लोग साथ बैठते थे और उनकी ऐसी कृपा थी कि हमारे परिवार को कांग्रेस में ले जाने वाले मालवीय जी महाराज थे। 1905 में बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उन दिनों गोखले जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और तिलक जी महाराज, 1905 की बात है, तिलक जी महाराज भी साथ साथ वहां पे आए हुए थे। जो वहां पे रिसेप्शन कमेटी बनी, उसमें मेरे पर बाबा पंडित नारायणपति त्रिपाठी जी, उसके 5 लोगों की कमेटी थी, उसके सदस्य थे। और तिलक जी महाराज से भी उनका उसी वक्त मालवीय जी ने संपर्क कराया और एक बड़ा ही उनका लगाव तिलक जी के साथ भी हो गया। और फिर जब 1916 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना हुई, बड़े बड़े राजा महाराजा सब मंच पे बैठे हुए थे। गांधी जी भी पहुंचे, उनको बुलाया नहीं गया था और उन्होंने कहा, उस मंच से वहां से हटा दिए गए गांधी जी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं, उनके गले में जो हीरों का हार है वो भारत के गरीब के आंसू हैं, वो हीरे के हार नहीं। जो इनके गले में मानिक का हार पड़ा हुआ है वो हमारे किसानों का खून है, उनका पसीना है, उसको लेके ये लोग आए हैं। तो लोगों ने बहुत ऑब्जेक्ट किया और गांधी जी को वहां से जाना पड़ा। लेकिन मेरे बाबा पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को
मालवीय जी ने बुलाया था। उस वक्त 11 वर्ष की उनकी आयु थी। पहली बार गांधी जी का दर्शन उनका हुआ और वो हमेशा इस चीज को कहते थे कि आज अगर हम कांग्रेस में हैं तो उसका कारण मालवीय जी महाराज। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरे गुरु तो मालवीय जी महाराज थे। सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ते थे वो, जहां से विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। कक्षा 7 या 8 में थे, वहां पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी। गांधी जी भी वहां पे थे और मालवीय जी ने उस कक्ष में जिसमें वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी, पानी पिलाने के एक वॉलंटियर के रूप में कमलापति जी को वहां रखा और पहली बार उन्होंने देश को करवट लेते हुए एक इतने गांधी जी की बातों को सुना और देखा कि कैसे करवट बदल रहा है देश। उसी वक्त गांधी जी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों द्वारा दिया गई शिक्षा का बहिष्कार हो और कमलापति जी ने उसी वक्त गांधी जी का पैर पकड़ा और विद्यालय जाना छोड़ दिया। मालवीय जी ने बुलाया। गांधी जी एक कमरे में थे, विचारों में भिन्नता थी, लेकिन गांधी जी जब भी आते थे तो मालवीय जी के ही मेहमान होके रहते थे। उन्हीं छोड़ो, वो तो हमेशा ये कहते हैं कि शिक्षा जब पूरी कर लो तब देश सेवा में आना। तो मैंने तो निर्णय ले लिया है। उनका नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानूंगा, जाओ पहले मालवीय जी से पूछ के आओ। तो जब वो मालवीय जी के पास गए तो मालवीय जी ने बहुत मना किया, लेकिन जब वो जिद कर रहे थे तो उनका ठीक है, अपनी अंतरात्मा की आवाज पे जो तुम्हारा निर्णय है वो करो। और कमलापति जी ने उसी वक्त शिक्षा छोड़ दी, लेकिन मालवीय जी के साथ उनका संबंध लगातार बना रहा। करीब करीब प्रतिदिन आने जाने का रहता था। गांधी जी ने जो भाषण दिया था स्थापना दिवस पे, 3 दिन का स्थापना दिवस का कार्यक्रम था। हमारे के 5वें 6ठे दिन वो मालवीय जी आए और घर पे उन्होंने सबको जो गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजी में बोला था, उसका हिंदी में अनुवाद करके सबको सुनाया कि गांधी का क्या संदेश। तो इस तरह के ये लोग महानुभाव थे। मेरे पास कहने को बहुत है, बहुत कुछ है, लेकिन एक शोध छात्र